जिस तरीके से गाजीपुर पुलिस का बर्ताव आप लोगों के सामने निकल के आ रहा है कि जो करीमदीनपुर थाना के अंतर्गत जो एक गंडप्पा उस गांव में जिस तरीके की महिला को पीटा गया बेरहमी की तरह, और उस खबर की चर्चा हम लगातार आपके पास दिखा रहे हैं, बता भी रहे हैं कि क्या पुलिस भक्षक बन गई है। जिस तरीके से हम लोग रावण को जलाए, तो क्या अब ये लोग रावण बन गए हैं। महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है, लेकिन अब जो है कि साफ तरीके से दिख रहा है कि इनके काले चिट्ठे क्या हैं, पुलिस के काले चिट्ठे क्या हैं। वरुण जी, हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं जिस तरीके के मामले सामने निकल के आए हैं। एक ऐसी महिला जो विधवा है, जिसका कोई नहीं है, सिर्फ बच्चे हैं, वो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो बिलक रहे हैं, खाने के लिए तरस रहे हैं, और बंद रूम में ले जाकर पीटा गया, इतनी बेरहमी की तरह पीटा गया कि रोंगटे खड़े वरुण जी हो जा रहे हैं। संतोष जी, मैं एक बात आपको याद दिलाना चाहता हूँ। एक पिक्चर बहुत पहले आया था, वर्दी वाला गुंडा, और आज वो चीज़ सामने दिख रहा है। वो पिक्चर के पर्दे पे दिखाई देता था, और ये हकीकत ज़िंदगी में दिखाई दे रहा है कि महिला सशक्तिकरण की बात करने वाली केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार, जिसे डबल इंजन की सरकार भी बोला जा रहा है, और उधर से योगी जी और उधर से मोदी जी, दोनों जो है हर प्रदेशों में, अभी बिहार का चुनाव चल रहा है, वहाँ पे भी डबल इंजन की सरकार के बखान जो है तमाम किए जा रहे हैं, और महिला सशक्तिकरण 10-10 हज़ार रुपया महिला को सशक्तिकरण के लिए भेजा जा रहा है। बेशक विरोधी जो है ये आरोप लगा रहे हैं कि ये घूस के तौर पे दिया जा रहा है, और सत्यता भी यही है। इसलिए कि अगर महिला की सशक्तिकरण की बात होती तो ये बातें बहुत पहले से 20 साल से उनकी सरकारें चल रही है, वहाँ पे ये काम पहले हो जाया करता, लेकिन नहीं। ये महिला सशक्तिकरण करने वाली सरकार का विभत्स चेहरा आपके सामने है। जिस तरह से एक महिला के ऊपर गाजीपुर जिले के अंतर्गत करीमदीनपुर थाने के अंतर्गत जिस तरह से उस महिला के साथ बेरहमी से मारपीट की गई है, ये अपने आप में एक शोचनीय विषय है। और जोगी जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने पुलिस को इतना गुंडई पे उतारू मत कर दीजिए कि जनता एक दिन बगावत पे आकर के और इन गुंडों को ही जो है पीटने का काम सड़कों पे करने लगे। जैसा जिस तरीके से पीटा गया है, ऐसे मामले पे तो पूछ सकते हैं। ये ऐसा सामने कई जगहों पे आ चुका है। हमारे गामर थाना क्षेत्र की ही बात है, गामर थाने को ही फूंक दिया गया था, ऐसे ही वारदात हुए थे। और निश्चित तौर पे जब इस तरह की घटनाएं सामने आएगी तो जनता आंदोलित होगी, और जब जनता आंदोलित होगी तो जनता के आंदोलन को रोक पाना पुलिस के बस की बात नहीं है, न सरकार रोक सकती है। निश्चित तौर पे किसी भी क्रिया का प्रतिक्रिया होता है, जब प्रतिक्रिया सामने आएगा तो पुलिस को समझ में आ जाएगा कि हमने कैसा ये गलत काम कर दिया है, और सरकार भी सोचने पे मजबूर हो जाएगी। इसलिए मैं उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया आदित्यनाथ योगी जी से मैं कहना चाहता हूं कि अपने पुलिस के ऊपर अंकुश लगाइए। आप जब तक कानून के रखवाले के ऊपर अंकुश नहीं लगाएंगे, कानून के रखवाले ही कानून के साथ खिलवाड़ करेंगे, लोगों के ऊपर जुल्म ढाएंगे। ये किस तरह की कानून व्यवस्था आप चला रहे हैं? क्या गुंडों की सरकार चल रही है? सबसे बड़ा सवाल वरुण जी कि किसी महिला को जेल में मारे, आप ठीक है, मार भी दिए, आप जेल में बंद करना अपराध है, रात में, वो भी बिना लेडीज पुलिस के। सबसे बड़ा गुना तो ये लोग ये किए हैं, पहले ये लोग बंद भी कर दिए, ये गुना पहला गुना, लेडीज नहीं थी वहां पे, दूसरा गुना, ये लोग इतना बेरहमी से पीटे हैं, तीसरा गुना, तो लगातार तो गुना कर ही जाते हो। इनके ऊपर कैसे एफआईआर होगा? इनके ऊपर कौन कार्रवाई करेगा? इनके ऊपर कोर्ट में जाकर के एफआईआर करना चाहिए। इनके ऊपर उस परिवार को कोर्ट में जाकर के एफआईआर करना चाहिए, अपनी बात को जो कोर्ट में रखनी चाहिए। वो जानते हैं ना कि दबे कुचले लोग हैं, गरीब लोग हैं, कैसे जाएंगे? दो की रोटी नहीं कमा पर वो विधवा महिला है। इसीलिए विशेष तौर पे उस महिला के साथ जो है अभद्रता हुई है, और विशेष तौर पे सिर्फ ये जानने के बाद कि ये महिला जो है गरीब परिवार की है, इसकी कोई हस्ती नहीं है, ये कुछ कर नहीं सकती है हम लोगों के खिलाफ, इसलिए इसको जो है इस तरीके से बेरहमी के तौर पे पीटा गया है। और उसका जो शरीर दिख रहा है, जो तस्वीरें हम लोगों के सामने आई है, क्योंकि अपना जो है यूट्यूब का कोई
एक क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया के तहत हम उस चीज़ों को दिखा नहीं पाएंगे। अगर दिखाना होता तो हम दिखा देते, और जनता देखने के बाद खुद आक्रोशित हो जाती कि इस तरह से एक बेकसूर महिला के साथ जिस तरीके से पुलिस कर्मियों द्वारा, वो महिला कर्मी नहीं थी, वो पुरुष पुलिसकर्मी थे, जो उस महिला को पीटने का काम किया है, नृशंसता पूर्वक पीटने का काम किया है। इनके ऊपर कानून की धारा के अंतर्गत FIR होनी चाहिए, और इनको तत्काल सस्पेंड नहीं, निलंबित वही चीज होती है, सस्पेंड का मतलब निलंबित होता है। इन लोगों को सर्विस से बर्खास्त कर देना चाहिए। ऐसे लोगों का कानून में रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। जैसा कि जिस तरह की खबर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि जो जिस तरीके की गाजीपुर की पुलिस जो पूरे तरीके से उतारू हो गई है ये अत्याचार करने पे, जो महिला सशक्तिकरण की बात की गई थी, अभी जिस तरीके से जो खबरें आपने देखी, जो पूरे तरीके से जो एक काफिला निकला था और लोग महिलाएं जा जाकर के महिलाओं को बता रही थी कि कोई भी सूचना हो तो हमें फ़ोन कीजिए, हम आएंगे। तो आप आएंगे क्या, मारने के लिए, पीटने के लिए, क्या ले जाकर के थाने बंद करने के लिए, इस चीज़ के लिए, उनको हिसाब दिलाने के लिए? अगर मैं मानता हूँ कि वो दोषी अगर थी, उनसे आप पूछताछ करते, को अदालत है, आप ही जज बन बैठे हैं। इस वीडियो को इतना शेयर कीजिएगा कि उच्च स्तर के अधिकारियों तक जाए और जल्द ही संज्ञान कुछ हो और उस महिला को इंसाफ मिल सके। धन्यवाद।